ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शाह से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 19 सितंबर सन 2025। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। मासिक शिवरात्रि आज के दिन ही मनाई जाएगी। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध आज के दिन ही किया जाएगा। मघा श्राद्ध आज के दिन ही किया जाएगा। आज युगादि श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध कर्म का कुतुब मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:48 के मध्य में रहेगा। श्राद्ध कर्म का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:38 से दोपहर 4:07 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज पूर्वाह्न 10:49 से दोपहर 12:20 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:17 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:20 से दोपहर 1:52 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:55 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:45 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। तो कैसी रहेगी आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, कैसी रहेगी सितारों की चाल, ग्रहों की चाल, क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे आपके। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना होगा। जो भी काम करें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें। यस, आई कैन डू, आई हैव टू डू, दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने कामकाज का दायरा बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ बड़े दायित्व, कुछ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आज आपको मिल सकती है। खुशी खुशी उनको ले लीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। समाधान, चींटियों को आटा बुरा खिलाइएगा। निश्चित तौर पे आज का दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वर्क लोड ज़्यादा रहेगा।
मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास कीजिएगा। जब वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, वर्क लोड ज़्यादा हो, तो मेंटली आपको स्ट्रांग होने की आवश्यकता रहती है। आज मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। समाधान, काली हल्दी का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको रिस्क फैक्टर वाले कामों से बचना होगा। शॉर्टकट वाले जो काम हैं उनसे बचना होगा। रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में करके चलना होगा। कोई नया कर्ज आज नहीं लेना, किसी से पैसा उधार आज नहीं मांगने का ही। और आज की शाम पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। समाधान, मूंगफली के दानों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। खेतल जुड़े हैं डीडवाना से। प्रश्न पूछिए खेतल। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती थी। अपने बारे में पूछना चाहती थी। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। 2008। तारीख बताएं पहले। 7 अप्रैल 2008। 7 अप्रैल या 4 अप्रैल? 4 अप्रैल। 7 4 अप्रैल 2008। टाइमिंग रात को 3 बजे। यानी 4 की रात है। हाँ। 5 की सुबह हो गई। नहीं, 3 की रात और 4 की सुबह हो गई। ओके। हाँ। प्रश्न क्या है गुड़िया? मेरा कैरियर कैसा रहने वाला है और फील्ड, कौन सी फील्ड की जॉब की तैयारी कर? अभी क्या कर रही हो? अभी मेरे 12th क्लास में आने वाली। सब्जेक्ट क्या है? आर्ट्स है। ओके। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 19 साल की शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि की महादशा में भी शनि का अंतर है। कोई भी दशा अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देती है। आपके कैरियर हाउस का, आपके नौकरी के घर का स्वामी शुक्र उच्च राशि का है। डेफिनेटली आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के उच्च पद के योग बनते हैं। एजुकेशन के भी हायर स्टैंडर्ड को PhD लेवल तक की एजुकेशन आप कर सकते हो। आप अगर गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करें, UPSC की तैयारी करें, RS की तैयारी करें, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर आप अच्छा कर सकती हो। लेकिन आपके भाग्य स्थान का जो स्वामी है बुध, वो कुंडली में नीच राशि का है। लाइफ में एट एवरी स्टेज यू नीड बेटर लक। भाग्य से ही नौकरी, भाग्य से ही विवाह, भाग्य से ही संतान, भाग्य से ही आयु। जीवन में बहुत सारी चीज़ें भाग्य से मिलती हैं। आपका भाग्य उतना सपोर्टिंग नहीं है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। 200% मेहनत करोगे तो 100% मिलेगा। बुधवार को हरे कपड़े नहीं पहनने हैं, हरी सब्जी भी नहीं खाने का है। बुधवार को हरी सब्जी का दान करना है, हरे फलों का दान करना है। बुधवार को अपने हाथ से गौ सेवा अवश्य करो बेटा। ग्रीन वेजिटेबल आपको बुधवार को नहीं खाना है और हरे का रंग के कपड़ों से भी आपको दूर रहने का है। दूसरा जो है, शनि की महादशा और शनि शत्रु राशि में बैठा है, कालसर्प दोष भी बना रहा है। उज्जैन जाकर एक बार कालसर्प दोष की विधिवत शांति करा दीजिएगा। आपकी मम्मी को बोलिए घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में सुबह के समय जलाएं। और आपको सूर्यास्त के बाद काला नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। शनिवार को काला नीला नहीं पहनने का है और सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन अंधेरा होने के पश्चात काला नीला आपको नहीं पहनने का, इसका ध्यान रखो। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। निश्चित तौर पे बेटा आप सफल जो है अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी में अभी से लग जाओ बेटा। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। राम राम। राम राम। मैं पोती के बारे में पूछ रहा हूँ। इसका नाम है धूम। इसका जन्म तारीख 28 फरवरी 2003। 28 फरवरी 2003। हाँ। जन्म समय है शाम को 5 से 5:15 के बीच में। शाम को 5 से 5:15 के बीच में, 5:15। अच्छा। तो ये इसका जन्म स्थान है पिलानी। तो ये उसका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहता है। हर महीने में कम से कम 10 दिन उसका पेट में दर्द रहता है।
लेकिन उसके पेट में भयंकर दर्द रहता है, सहन नहीं पाता, देखने वाले को भी सहन नहीं होता। तो इसके बारे में आप राय दें, क्या मतलब हाथ के अंदर मूंगा पैर रहता है अनामिक आमनी में। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इस बच्ची को 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा 2016 से प्रारंभ हुई है और 2034 तक राहु की महादशा रहेगी। उसमें भी राहु की महादशा में बुध का अंतर अभी वर्तमान में है। इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में जो है वो सूर्य बैठा है, शनि के घर में भारी पितृदोष का निर्माण करता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए, प्रातःकाल शुद्ध देशी घी का, और उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएंगे इस संकल्प के साथ में कि मेरी पोती की कुंडली के मध्य जो पितृदोष है उसके निमित्त में ये पूजा करा रहा हूँ, इसका पूर्ण फल मेरी पोती को प्राप्त हो। इसका सूर्य शनि की राशि में बैठा है। पेट से संबंधित रोग इसको काफ़ी हैरान परेशान करेंगे। न्यूरो सिर से संबंधित रक्त से संबंधित बीमारी भी इसको हैरान परेशान करेगी। स्किन से संबंधित बीमारी भी इसको हैरान परेशान कर सकती है। तो इसका स्वास्थ्य एक ऐसा पाया है जो कमज़ोर रहेगा। नियमित रूप से इसको सूर्य भगवान को जल का अर्थ प्रदान करना चाहिए। तांबे के बर्तन का मैक्सिमम जितना संभव हो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिलाएं। कॉपर बॉटल का पानी इसको पीने का है। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। हर साल जन्मदिन पे वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। अनामिका उंगली में सबसे छोटी से पास वाली उंगली के अंदर इसको तांबे का छल्ला पहनाना है। जैसे लोहे का छल्ला होता है वैसे तांबे का छल्ला इस बच्ची को पहना के रखें। एजुकेशन हाउस का स्वामी गुरु उच्च राशि का है। हायर एजुकेशन की तरफ बच्ची जाती है। पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन कर सकती है। 2034 के पश्चात में यानी 9 साल के पश्चात में फिर 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। तो छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। सत्यनारायण जी नागौर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। नाम है हरिंदर, जन्म स्थान है मेहता रोड और तारीख है 6/11/2001। समय वो हमारी कुछ सुनता नहीं है। समय बताओ, समय बताओ महाराज। समय रात के 11:20। अब बताओ प्रश्न क्या है। वो जो हम बोलते हैं वो उसको हमारी बात समझ में नहीं आती है। वो अपने मन से ही करता है, खुद करता है। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, ये बच्चा जो है भारी मांगलिक है, हैवी मांगलिक है और मंगल का प्रभाव होने के कारण ऐसे बच्चों के अंदर एक अडामेंसी रहती है, जिद रहती है, एक मैं बनी रहती है। हमेशा मैं जो होती है वो बनी रहती है। मन के घर में सूर्य नीच राशि का है, इसलिए घर वालों से, पिता से और माता से और सबसे वैचारिक मतभेद की तरफ ले जाता है। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए पानी के मटके के पास में। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य कीजिए, तर्पण अवश्य कराइए। 19 साल की शनि की महादशा, इसको उतरती हुई 19 साल की शनि की महादशा है। तो चढ़ता शनि और उतरता शनि थोड़ा हैरान परेशान करता है। अगस्त 2027 तक शनि की महादशा रहेगी और जो है वो घर के अंदर जो नियमित रूप से आपको क्या करना है, घर का जो ईशान कोण है वहाँ ईशान कोण में एक जल का मटका भर के रखना है और वहाँ पे जो है प्रतिदिन देशी घी का दीपक जलाने का है पितरों के नाम का। जिससे क्या होगा, उससे आपकी संतति ठीक रहेगी, आपकी संतान ठीक रहेगी, आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के अंदर जहाँ मुख्य जहाँ पे सब बैठते हैं वहाँ उत्तर दीवार पर एक डांसिंग पोज में नृत्य करते हुए गणेश जी की फ़ोटो लगाइए और साथ में घर के मुख्य द्वार पे 2 बांसुरी लगा दीजिए। मुख्य द्वार पे वी शेप के अंदर बांसुरी को चिपका दीजिए और अंदर की तरफ जो है काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांध के लटका दीजिए। निश्चित तौर पे आपके घर में जो माहौल है उस माहौल में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आवेश में आकर कोई डिसीजन मत लेना, एग्रेसिव मोड में आज कोई डिसीजन मत करना और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जो शॉर्टकट हो। मेंटल डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद से आज आपको बचना है। एंजाइटी से आज आपको बचना है। समाधान, छोटी कन्या को कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जीवन में कुछ सुखद बदलाव हो सकते हैं। नई शुरुआत करने के लिए अच्छा दिन रहेगा, अच्छा समय रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, आंवले का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जो भी काम करो सावधानी से करो। आज सावधानी से अलर्ट रहकर काम करने का दिन है। जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, उसे वैसा ही होने दो। उसमें कुछ ज़्यादा आपको हेर फेर नहीं करने का है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। अपने आप पर कंसंट्रेट करें। समाधान, कौवों को पनीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक से स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किया गया कठिन परिश्रम, हार्डवर्क आपके आने वाले दिनों के लिए सफलता के द्वार खोलेगा। आपका आज का परिश्रम कल की सफलता के दिन दिखाएगा। नौकरी हो या बिजनेस, आज का दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन का फलसफा, किसी से भी कड़वी बात नहीं करने का है। मीठा मीठा बोले, अच्छा अच्छा बोले। समाधान, मां संतोषी की आराधना कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। और सिर्फ समझना ही नहीं, उन्हें निभाना भी होगा। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना होगा। खुशी खुशी दिन बिताएंगे तो दिन खुशनुमा गुजरेगा। हर काम करें, खुशी खुशी करें, राजी खुशी करें। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी में तरक्की हो सकती है, बिजनेस में लाभ हो सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप में, निजी संबंधों में प्रेम बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाए रखें। अनैतिक संबंधों से आज आपको दूरी बना के रखें। आज ही नहीं, हमेशा ही दूरी बनानी है। अनैतिक संबंधों से दूरी बनाकर रखें। समाधान, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, पूरे दिन मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन मिला जुला रहेगा। अपने काम में आपको मन लगाना होगा। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को अनार का फल दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज लक फैक्टर का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे और आपके रिलेशंस में, संबंधों में ठहराव आता हुआ दिखाई देगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीतेगा। नाम, शोहरत, प्रसिद्धि आज आपको मिल सकती है। जीवन में किसी नए रिश्ते की दस्तक हो सकती है। समाधान, देवी मंदिर में इत्र भेंट कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। हमारे साथ में कुछ कॉलर और जुड़े हुए हैं। मोहनलाल जी जुड़े हैं जयपुर से। प्रश्न पूछिए मोहनलाल जी। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते। कि हमारा एक बच्चा है, नाम है जय सिंह। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 1984 और 6:45 का जन्म है शाम का, और जयपुर में जन्म है। इसकी शादी नहीं हो रही, कब तक होगी सर? देखिए मोहनलाल जी, आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति बनी हुई है। ये बहुत हैवी मांगलिक है।
द्वादश भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। यदि आप इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं तो हम अक्सर ये बात बताते हैं कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि मंगल दोनों साथ बैठ जाते हैं, समझिए एक कमरा है, शनिदेव भी बैठ गए और मंगल भी बैठ गए, शनि की एनर्जी और मंगल की एनर्जी दोनों आपस में मिल गई, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनका या तो विवाह नहीं होता है और विवाह हो जाए तो विवाह सुखमय नहीं रहता है। तो अपने राजस्थान में एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं उसको, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनि मंगल की विधिवत शांति करानी पड़ती है। और उसके साथ साथ में इसकी दाम्पत्य भाव के अंदर एक अजीब तरह की युति बनी हुई है। इसके दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में चला गया है और अष्टम भाव का स्वामी दाम्पत्य भाव में आ गया है, यानी या तो इसका विवाह होगा नहीं, और अगर विवाह हो भी जाएगा तो इसका विवाह सुखमय नहीं होगा। तो ये इसके कुंडली में कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। वर्तमान में गुरु की महादशा है और गुरु की महादशा के पश्चात में बुध का अंतर प्रारंभ हुआ है। दुर्गा सप्तशती के आपको पाठ करवाने, अभी नवरात्रा आ रही है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाइए। नवचंडी 9 दिवस तक दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाइए और संपुटित रहेगा पत्नी मनोरमाम देही, इस मंत्र के साथ में जो है वो संपुटित पाठ दुर्गा सप्तशती के कराइए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, या तो घर बैठा के करवा लीजिए या किसी मंदिर में करवा लीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ में इसके शनि मंगल की शांति भी किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में करवा लीजिए, तो हो सकता है कि इसके विवाह की जो अड़चने हैं, रुकावटें, वो दूर हों और अगले 6-8 महीनों में, साल भर में इसका विवाह भी तय होने की पूरी उम्मीद है। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कराइए, संपुटित पाठ होगा, एक मंत्र रहता है उसके अंदर, पत्नी मनोरमाम देही मनोरथानुसारिणीम, इस मंत्र के साथ में जो है वो संपुटित पाठ रहेगा, ये करवाइए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप या आपके घर का कोई सदस्य पितृदोष से पीड़ित है? क्या आपके घर में हमेशा अशांति का वातावरण बना रहता है? यदि हाँ, तो आज का गुल्लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। श्राद्ध पक्ष में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देना चाहिए। पूर्वाह्न काल में घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक चौकी की स्थापना कर ले। उस चौकी बाजोट पर अपने पितरों की तस्वीर रख दें। चंदन का टीका लगाएं, गुलाब के पुष्पों की माला या मोगरे के पुष्पों की माला अर्पण करें। एक देशी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। पानी का कलश भर के रख दीजिए। एक पत्तल के ऊपर खीर, पूड़ी, सब्जी, जो भी आपने मिष्ठान बनाया है वो सब रख दें। जल का कलश भी भर के रखना है। पंचबली अर्थात 5 जगह 2-2 पूड़ी और उस पर थोड़ा थोड़ा जो मीठा हलवा या खीर जो भी आपने बनाई है रख दीजिए उसमें। अपने समस्त पितरों का आह्वान करना है कि जो भी ज्ञात अज्ञात पितर हैं वो आप जिस भी लोक में हैं आप पधारिए, हमारे द्वारा दिए जा रहे भोग को ग्रहण करके आप तृप्त होइए। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करें। गोबर का जो कंडा होता है उसके टुकड़े को गैस पे अच्छा सा गर्म कर लीजिएगा, चिमटे से पकड़ के एक पात्र में रख लीजिएगा और जो आपकी पूजा स्थान है जहाँ पर आपने पितरों की थाली लगा रखी है उस थाली में से थोड़ी सी पूड़ी और थोड़ी सी खीर लेकर उस जो गैस का जो उपला है, गर्म उपला, उसके ऊपर उसको भोग अर्पण करना है। उससे जो सुगंध उठेगी, धूप उठेगी, उससे आपके पितर भोजन ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात में अंजलि में जल भर के भोग के चारों तरफ, पंचबली के चारों तरफ ऐसे घुमाकर अंगूठे की तरफ से जल छोड़ने का है। जब अंगुलियों से जल छोड़ते हैं तो पितर ग्रहण करते हैं और जब अंगूठे से जल छोड़ते हैं तो पितर ग्रहण करते हैं और जब अंगुलियों से जल छोड़ते हैं तो देवता ग्रहण करते हैं। पंचबली में से क्रमशः एक बलि जो है गौ माता को, एक कौवे को, एक कुत्ते को, एक चींटियों को और एक किसी दरिद्र नारायण को खिला दीजिएगा। पत्तल पर रखी हुई खीर, पूड़ी, सब्जी किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उसको जिमाइएगा, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि देकर उसे विदा करिएगा। पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान देंगे। वंश में वृद्धि, अन्न धन में वृद्धि का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगी, शांति चारों ओर।
तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।